हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम किसी की शादी में जाते हैं तो जाने से पहले हम उनकी शादी का कार्ड पढ़ते हैं, या कोई हमारे घर शादी का न्योता लेकर आता है तो हम पहले शादी का कार्ड अच्छे से पढ़ते हैं। घर में भी किसी की शादी अगर फिक्स होती है तो जब कार्ड छपवाए जाते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा दूल्हे के नाम के सामने चिरंजीव लगाया जाता है। चिरंजीव क्यों लगाते हैं? ये एक तरीके से उनके बड़ों की, बुजुर्गों की शुभकामनाएं होती हैं। चिरंजीव शब्द का जो मतलब है वो है दीर्घायु। दोस्तों, शुभकामनाएं तो हमने दे दी, आइए समझते हैं, या आज मैं आपको चलिए बताती हूँ कि वाकई में ऐसे कौन लोग हैं जो सचमुच चिरंजीवी हैं, माने कि वो कभी नहीं यहाँ से जाने वाले, कभी नहीं मरने वाले। ऐसा वरदान किन लोगों को प्राप्त हुआ है और आज भी वो हमारे बीच मौजूद है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताती हूँ, हम सब उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत मानते हैं और उनकी भक्ति में हम सबका बहुत विश्वास है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हनुमान जी की। हनुमान बाबा की भक्ति हम सब जानते हैं कि हमें कितनी शक्ति प्रदान करती है। हनुमान जी को जाना ही इसलिए जाता है कि वो शक्ति और भक्ति के देवता हैं। हनुमान जी को ये वरदान प्राप्त है कि वो चिरंजीवी हैं, दीर्घायु हैं और आज भी ऐसा कहा जाता है कि वो हमारे बीच मौजूद हैं इस कलयुग में। अगला नाम आता है ऋषि परशुराम का, जिन्हें विष्णु जी का अवतार कहा गया है। ऐसा मानते हैं कि वो दोबारा जन्म लेंगे विष्णु जी के आखिरी अवतार कल्कि के लिए। आगे इसमें है विभीषण का नाम। विभीषण कौन थे? विभीषण थे रावण के भाई, जो हमेशा से उन्हें सही सलाह देते थे और गलत करने के लिए उनके अगेंस्ट, जब भी रावण गलत राह पर चलते थे तो वो उनके अगेंस्ट खड़े रहते थे। श्रीलंका में ये आज भी हैं और अपने राइटियसनेस के लिए जाने जाते हैं। अगली बारी है ऋषि मार्कंडेय की, जिन्होंने शंकर भगवान की भक्ति से इस वरदान को प्राप्त किया और ऐसा कहते हैं कि ऋषि मार्कंडेय ने इस यूनिवर्स का स्टार्ट और अंत एक्सपीरियंस किया है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम अश्वत्थामा की तरफ। अश्वत्थामा थे ऋषि द्रोणाचार्य के बेटे। तो ऐसा कहा गया है कि उन्हें श्राप मिला था कि वो कभी नहीं मरेंगे और कहते हैं कि वो आज भी जीवित हैं हमारे बीच में। कहाँ हैं ये हम सब नहीं जानते, लेकिन ये एक उदाहरण है घमंड और उसके नतीजों का। इस लिस्ट में आगे नाम है कृपाचार्य जी का, जो कुरु जो प्रिंसेस थी उनके गुरु थे और उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था इमॉर्टैलिटी का, उनके बहुत ही अच्छे और इम्पार्शियल नेचर की वजह से। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये 7 चिरंजीवी आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। किस फॉर्म में हैं, किस अवतार में हैं, हम सब नहीं जानते, लेकिन ये कहीं ना कहीं कलयुग में हमारे बीच हैं। क्या पता कल चल के अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो, अगर हमसे शेयर करना चाहें तो वापस आकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।